हेलो गाइस, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बस आज का व्लॉग है मेरी आउटिंग का, और हम लोग जा रहे हैं एक आउटिंग पर। तो ये आ गए हैं हम बाहर, और मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश होके चुकी थी आज सुबह। तो अभी हल्की हल्की धूप है लेकिन बहुत ठंडी हवा है, तो घूमने का ठंडी हवा में एक अलग ही मज़ा होता है। और गर्मियों में तो अगर हल्का भी मौसम अच्छा हो जाता है ना, तो बस ये लगता है कि चलो अब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो ये आ गए हम लोग मॉल में, और अब मॉल में अंदर जा रहे हैं क्योंकि बेटा पहली दूसरी बार ही आया है, तो उसको ये लग रहा है कि बस अब मुझे छोड़ दो, मैं खुद से चलूँगा, खुद से ही घूमूँगा। और अपने आप ही चल कर के जा रहा था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने कुछ की थी छोटी मोटी शॉपिंग, जो बेटी का डेली वेयर का रहता है। कुछ 2-3 टी शर्ट्स, कुछ उसके शॉर्ट्स वगैरह हम लोगों ने लिए, जो उसको डेली में चाहिए थे। और बेटी का तो ऐसे भी है कि ना, कि जब भी कहीं बाहर जाना है तो उसे अपने लिए शॉपिंग ज़रूर ही करनी है। तो उसके बाद टी शर्ट्स और लोअर के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ शू सेक्शन में, और फिर उसके लिए हमने शूज़ देखे। तो बहुत ज़्यादा क्लॉक्स एक्चुअली लेने का मन था, लेकिन क्लॉक्स का जो डिज़ाइन था, कलर था, वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से शू लिए। शू सेक्शन के बाद मेरे बेटे का ये हो रहा था कि बस पूरे मॉल में उसको अकेले घूमना था, और सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ उसको करनी थी। और फिर बेटा पहुँच गया घूमते घूमते इधर बैग सेक्शन में, और उसने एक बैग अपनी दीदी की, नहीं जैसे स्कूल जाती है तो वो कैरी करती है, तो उसको ये था कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, और उसने बैग को कैरी कर लिया। उसके साइज़ का था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर जैसे तैसे हमने उससे वो बैग लेकर के उसको वापस जगह पर रखा। तो फिर बस वो दूसरी जगह निकल गया, और निकलते ही उसने फिर से वही शैतानियाँ, टॉय सेक्शन में पहुंच गया, और टॉय सेक्शन से उसने सारे टॉयज़ यहाँ से वहाँ करने शुरू कर दिए, और फिर लेकर के भागने लगा। तो बस बेटी उसके पीछे पीछे वही कर रही थी कि वो जो चीज़ें उठाकर यहाँ से वहाँ रख रहा था, बेटी उसे फिर वापस उधर ही पहुँचा रही थी। तो उसका सिर्फ यही काम था, और वैसे भी वो बहुत केयरिंग है अपने भाई के लिए, तो जहाँ भी उसका भाई जाता है वो उसके पीछे पीछे लगी रहती है। तो बस मैं भी यहाँ देख रही थी, कुछ अपने ज़रूरत का कुछ मिल जाता है, बट वही है कि आओ तो फिर सारी चीज़ें ये लगती हैं कि अरे यार ये भी है, ये भी है, फिर क्या ही लो। तो बच्चे पहुँच गए थे टॉय सेक्शन में, फिर वहाँ से बच्चों के लिए 1-2 टॉय भी लिए, लेकर के फिर हम लोग वहाँ से निकल ही रहे थे। लेकिन बेटे का हो गया कि फिर वो क्लॉथ सेक्शन में पहुँच गया, और फिर जाकर के अपने लिए टी शर्ट्स उठाने लग गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो बस सब उसके पापा उसके साथ लगे हुए हैं उसको। मैं एक्चुअली देख रही थी बेटी के लिए, और उसके पापा उसको लेकर के घूम रहे थे कि हाँ चलो तुम्हारे लिए ये देख लेते हैं। बट होता है ना कि बच्चों की, अभी हम लोगों ने लास्ट इतनी शॉपिंग की थी, और इतने सारे मतलब इसके पास में इस तरीके के टी शर्ट्स और सूट सेट्स हैं कि फिर वो इतना ग्रोइंग चाइल्ड का जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसके लिए कुछ खास शॉपिंग नहीं की। इसकी सारा शॉपिंग इसकी दीदी की थी। तो इसको ये हो रहा था कि दीदी ने लिया, मैं भी पहन के देखूँगा, मैं भी ट्राई करूँगा। तो बार बार बस हर एक चीज़ को उठा कर के बोल रहा था मैं लूँगा, इसको सारी चीज़ें उठाकर ट्रॉली में डाल रहा था। तो बस इसकी यही शैतानी स्टार्ट थी, और इसने पूरे मॉल को तहस नहस कर दिया था। सारी चीज़ें इधर से उधर लेकर के कभी रख रहा था, कभी कुछ कर रहा था, और हम लोग बस इसके पीछे पीछे जो चीज़ें ये मैस करता जा रहा था उसको हम लोग सब सॉर्ट आउट कर रहे थे, सारी चीज़ें जगह पर रख रहे थे। बस हमारा यही काम हो रखा था। लेकिन ये इतना खुश था, इतना हैप्पी था। होता है ना बच्चों का, घर से बाहर निकल के तो फिर उनका ये हो जाता है कि हमें घूमना ही घूमना है, और सारी चीज़ें बस बहुत इन्जॉय की इसने। सबसे ज़्यादा इन्जॉय सीने किया, और यहाँ ये गिर गया था क्योंकि इतना स्लिपरी था, इतना स्लिपरी होता है ना वहाँ पर, तो बहुत जल्दी स्लिप कर रहा था। तो सारी चीज़ें घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए थे फूड कोर्ट में, और वहाँ जा कर के हम लोगों ने थोड़ा कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए। बेटी स्पेशली बहुत ही, उसको भूख लग रही थी। तो घर से बाहर निकल के वैसे भी बच्चों का होता है कि बस भूख लगने लग जाती है। तो हम लोगों ने बस कुछ ऑर्डर किया, और बस उसी का वेट कर रहे थे। तो ये ख्यांश का ये था कि इतना शैतानी कर रहा था वहाँ पर भी जा कर के। इसको ये हो रहा था कि नहीं, साइड में जो टेबल्स पर जो भी ऑर्डर आ रहे थे उनको देख कर के ये चीखना शुरू था कि हमारा ऑर्डर कब आएगा, और ये बार बार बस उधर ही देख रहा था कि हमारा ऑर्डर कब आएगा। तो बस वेट करते करते इसको ऐसे ही बहलाते रहे हम लोग कि आ रहा है, आ रहा है, और फाइनली फिर हम लोगों का ऑर्डर आया। फिर हम लोगों ने छोले और भटूरे ऑर्डर किए थे। तो बस हस्बैंड ने और मैंने छोले भटूरे खाए, और सीरियसली बहुत ही यमी थे।
क्योंकि एक होता है अपने घर में हम कितना भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाके खाते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो बस छोले भटूरे ऑर्डर किए और बेटी का नहीं मन था छोले भटूरे खाने का, तो उसने अपने लिए बर्गर मंगवाया था। तो वो अभी भी वेट कर रही थी कि उसका ऑर्डर कब आएगा। तो बस थोड़ी देर ऐसे ही हम लोगों के साथ हम लोगों ने कहा यहाँ छोले भटूरे टेस्ट करके देख लो। बोली नहीं, मेरा पेट भर जाएगा। तो फिर बस उसका ऑर्डर आया और हम लोग वेट करते रहे कि जब वो फिनिश करेगी तब हम यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर बेटी का पेशेंस लेवल ख़त्म होने से पहले ही आ गया था उसका ऑर्डर, जो कि था बर्गर, जिसके लिए वो इतने टाइम से वेट कर रही थी। और वो बहुत ही चीज़ी और काफ़ी बिग साइज़ का था, तो उसके हाथों में आ नहीं पा रहा था, बट जैसे तैसे उसने उसको फिनिश किया। और उसके बाद इंजॉय करके खा के हम लोग निकल लिए घर के लिए। तो सारा सामान लिया और फिर उसके बाद हम लोग बेटे के साथ में चल दिए थे घर। लेकिन फिर भी होता है कि जाने से पहले मुझे मेरी आउटिंग लग रही थी इनकम्प्लीट। तो मैंने बोला हस्बैंड को कि मुझे खाना है एक चीज़ जो कि मैं हमेशा खाती हूँ, और उसके बिना मुझे अपनी आउटिंग कंप्लीट नहीं लगती। तो बस खाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे गोलगप्पे खाने, और ये मेरा सबसे फेवरेट एक आप कह सकते हो, इसके बिना मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं बाहर गई थी। तो बस हम लोगों ने खाए गोलगप्पे और खा कर के एंजॉय करके फिर हम लोगों ने ली कुछ मिठाई घर के लिए, हमें भोग लगाना था, और मिठाई और कुछ छोटा मोटा खाने का सामान लेकर के हम लोग चल दिए थे घर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी आज आउटिंग का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।